Hi everyone, this is Mateen Hasnan from Pukar community. This year, 25th of November, was celebrated as International Day for Violation Against Women. In this regard, World Health Organization initiated a 16 days of activism starting from 25th of November to 10th of December. The theme of which is Orange the World, End Violence Against Women Now. अगर हम पाकिस्तानी स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 70 to 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी तर्ज के वायलेंस का शिकार होती हैं, खा वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो। इसी तरह अगर हम एक और स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 5,000 ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग उन हज़ारों के जो कि इस वायलेंस के दौरान ज़ख्मी या डिसेबल्ड हो जाती हैं। इन्हीं स्टैट्स की बिना पर पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और इस वायलेंस की कई टाइप्स हैं जिनमें कुछ प्रोमिनेंटली 3 हैं। 1 वर्क प्लेस हरासमेंट्स, 2 डोमेस्टिक वायलेंस एंड द 3rd इज ऑनर किलिंग्स। और इस वायलेंस की वजूहात प्रोमिनेंटली 2 हैं। फर्स्ट इज द लैक ऑफ एजुकेशन इन मैन एंड द सेकेंड इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन वुमेन। मर्दों को ये नहीं पता कि औरत डिग्निटी में उनके बराबर है एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू डू वायलेंस ऑन देम। और औरतें ये नहीं जानती कि उस वायलेंस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना उनका हक है एंड दे हैव टू डू इट। एंड द कैच इज, जब आप एक कम्युनिटी को इतना सप्रेस करते हैं देन नॉर्मली जो नॉर्मल ख़वातीन जिन पर वायलेंस नहीं भी हुआ होता एंड पर्टिकुलरली दोज जिन पर वायलेंस हो चुका होता है, हु आर सर्वाइवर्स ऑफ दैट वायलेंस, उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाता है। दे डोंट हैव एनी सेल्फ एस्टीम ऑफ देम। तो जिसकी वजह से अगर उसको वक्त पे केटर ना किया जाए देन इट टर्न्स इनटू डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिजीजेस लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स for their lifetime. Pukar community is a platform which spreads awareness about mental health and it enables easier access of mental health patients to certified psychologists. We as Pukar community stand firm in solidarity with the cause, encourage people of Pakistan, both men and women, to stand against violence of women and urge violence survivors to seek mental health assistance if they feel the need for it.